हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी के पेपर के बारे में। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न पत्र है, पेपर है, वो आपका मोस्टली क्वेश्चंस इसी प्रश्न पत्र से पूछे जाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसके सभी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, वो तो आपको पता होगा। और पूर्णांक कितना है, 100 नंबर का होने वाला है। आपका क्लास 10 का जो पूर्णांक था वो 70 नंबर का था, लेकिन उसमें क्यों था वो 70 का, क्योंकि 30 नंबर थे वो आपके प्रैक्टिकल के लिए थे। ठीक है, और आपको पता होगा क्लास 12 में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है क्लास हिंदी और इंग्लिश का, तो आपको ये 100 नंबर का ही पेपर होता है। देखिए, निर्देश देखते हैं। तो इसमें दो निर्देश हैं। एक निर्देश ये है कि 15 मिनट मिलेंगी। ये जो 15 मिनट है आपको वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, और आपके सभी प्रश्न आपको करने इसमें अनिवार्य है। देखिए, खंड के का पहला प्रश्न है, वासुदेव चरण अग्रवाल की कृति है। ये 4 हैं, मेरी असफलताएं, मातृभूमि, आधे अधूरे या आखिरी चट्टान। इनमें से कौन सी कृति वासुदेव चरण अग्रवाल जी की है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, पहले का कि निम्नलिखित में से पिरोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। इन चारों में से आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी रचना सुंदर रेड्डी जी की है। और देखिए, अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचना करें। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन अग्नि की उड़ान के रचनात्मक हैं, जो पुस्तक थी। देखिए, आखिरी प्रश्न है इसका, पहले का कि फणिचंद्रनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विद्या पर आधारित है। चारों में से आपको बताना है। देखिए, अगला देखिए, दूसरे का क्या है, रस कलश किसकी रचना है। इन चारों में से आपको बताना है। और देखिए, ख है मिथिलेश्वर गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। चारों में से आपको बताना है, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरे का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इन चारों में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, ये आपको बताना है। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था। चारों में से आपको बताना है किस कृति पर मिला था। देखिए, प्रश्न नंबर लास्ट है इसका कि निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन नहीं है। देखिए, आप दिख रहा होगा। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा नहीं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो गया है, यानी जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं। देखिए, अब ये प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का है, देखिए 10 नंबर का है। बहुत ही ईजी है। इससे यदि आपने इसकी ट्रिक से आप गद्यांश को कैसे बना सकते हैं नहीं देखे हैं, तो उनकी भी मैंने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के, और उन्होंने ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जरूर देख लेना। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर से आपको बताया है कि आप कैसे इन्हें ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए, आप बहुत ही इजी वे में आप कर लोगे और 10 नंबर आपके बहुत ही इजी आ जाएंगे। देखिए, उसके बाद में क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि देखिए ये जो अथवा लिखा हुआ है ना, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो अथवा लिखा हुआ है, ये आपको ये करना है, या आपको ये प्रश्न नंबर 3 नहीं आता है तो आप ये वाला पार्ट इसका कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो आपको याद हो वो आप कर सकते हैं। क्या है, गद्यांश है। ठीक है, उसकी व्याख्या करनी है और 2-3 क्वेश्चन करने हैं जो आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का है। वो फर्क इतना था कि आपको वो गद्यांश का था, ये पद्यांश का है। ऐसे ही प्रश्न आपको इसमें भी मिलने वाले हैं। यदि आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे वो नहीं हो तो आप ये वाला कर सकते हैं। जो आपको याद हो आप वो कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए आपको बहुत ही ईजी वे में लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कितने नंबर का, 3 और 2 5 नंबर का है। 3 नंबर आपको इसके जीवन परिचय यानी साहित्य परिचय लिखने के मिलेंगे, और 2 नंबर आपको किसके मिलने वाले हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं जो मैं बता रहा हूँ। 3 नंबर जो होते हैं ना वो आपको साहित्य परिचय लिखने के होते हैं, और ये तो 2 नंबर होते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर आपको प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियां लिखने के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसलिए आपको ये पूरा 5 नंबर का पेपर हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये वाला प्रश्न 5 हो जाता है। देखिए, आपको ये करना है, अगर आपको ये याद हो या आपको ये याद हो आप ये कर सकते हैं, या आपको ये याद हो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको याद हो वो कर सकते हैं। देखिए,
मैंने ट्रिक से आप जीवन परिचय कैसे कर सकते हैं उनके भी लेक्चर आपको पता होगा, मैंने प्रोवाइड करा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं कृति के भी, यानी आपको कवि का साहित्य परिचय भी करना होगा। ठीक है, वो तो आपको लेखक का था, ये कवि के हैं। ये भी 5 नंबर के, ये भी उसी तरह है बिल्कुल सेम जो अभी मैंने पहले बताया था। तो आपको या जो भी इन तीनों में से याद हो, आप मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सच्चिदानंद हिरण्यवतस्यान का जीवन परिचय या साहित्य परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, सबके मैंने आपको जीवन परिचय ट्रिक में बताए हुए हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट और बहादुर कहानी का आपको सारांश लिखना है। ठीक है, नॉर्मली आप कर सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। या आपको ये नहीं आता हो इनमें से दोनों में से कोई सा भी, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई भी आपको एक खंड काव्य करना है, उसके एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आप मोतिया खंड काव्य कर सकते हैं या सत्य की जीत खंड काव्य कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रश्मि रथी वाला कर लें। ठीक है, ये आपके सिटी वाइज होते हैं, तो हमारे यहाँ पर आता है वो कौन सा आता है, रश्मि रथी खंड काव्य आता है। ठीक है, मैंने रश्मि रथी का आपको बताया हुआ है आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से मैंने बताया हुआ है ना कैसे कर सकते हैं आपको। देखिए अगला देखिए ये वाला इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है कि ये सारे अलग अलग प्रश्न है। नहीं, अलग अलग प्रश्न नहीं है, आप जो भी आपको आता हो वो प्रश्न आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको क्या करना है, इनकी आपको हिंदी बनानी है, यानी हिंदी में अनुवाद करना है, और आपको इसका संदर्भ भी लिखना है, ये किस पार्ट से लिया गया है। यदि आपको ये याद हो तो आप ये वाला कर सकते हैं, यदि आपको ये याद नहीं है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी आपको याद हो वो कर सकते हैं। और देखिए 7 नंबर का है, जिसमें ये 2 नंबर हैं, ये किसके हैं, आपको संदर्भ करने के होंगे, और 5 नंबर किसके होंगे, हिंदी में अनुवाद करने के होंगे। ठीक है, 2 चीज़ करनी है आपको इसमें। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, तो प्रश्न नंबर ये आप देखिए ख, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपको ये याद हो ये कर सकते हैं आप, यदि आपको ये याद हो आप ये कर सकते हैं। ये भी कितना, ये भी 7 नंबर का, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे। देखिए याद करने हैं ये सारे, और आपको कॉपी में नोट करने हैं, और आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक का करना है आपको, अजगल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञान वाले व्यक्ति अपने ज्ञान की सेकी बगाड़ते हैं। और कलई खुलना, पानी पानी होना, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, यानी चांदी होना। तो आप कोई भी एक कर सकते हैं, आपको यानी अर्थ भी लिखना है और उसमें वाक्य का प्रयोग भी करना है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इन चारों में से आपको ऑप्शन वाले में बताना है। सेकंड पार्ट है, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है, इनमें से बताना है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, इनमें से आपको बताना है। और देखिए ख है, अब इसका दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए, यानी कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, ये वाला बताना है आपको। ये वाला नामने का आत्मनो, निम्नलिखित युग्म शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम और अविराम का कौन सा सही शब्द युग्म है वो आपको बताना है। जलद और जल्दी का क्या है ये आपको बताना है। अब देखिए अगला ख, प्रश्न नंबर 11 का ख के निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2 अर्थ लिखिए, यानी दल मित्र दाम, किसी में यदि आपको जो भी याद हो आप उसके 2 शब्द लिख सकते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 11 का ग पार्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो ईश्वर में विश्वास करता है। आस्तिक होता है, नास्तिक होता है, बताइए। चलिए आपको कमेंट में बताना है क्या होता है। अगला देखते हैं। सेकंड है, जो गलत कार्य के लिए हट करे। चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर ग है, घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्य करने हैं शुद्ध करके। तुम मेरे से मत बोलो, इसे शुद्ध करके कैसे लिखेंगे। क्या मेरा तौलिया सूख गया, ये आपको बताना है शुद्ध करके। 2 भी आप कोई भी कर सकते हैं। वीर अथवा करुण रस का लक्षण और एक उदाहरण देना है, यानी उसकी परिभाषा करनी है, उसका एक उदाहरण देना है। शलेष उत्प्रेक्षा में से एक परिभाषा उदाहरण करना है। दोहा और एवं कुंडलीय छंद में से कोई एक परिभाषा और उदाहरण करना है।
और देखिए प्रश्न नंबर 13 है, कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। ठीक है, आपको ये वाला आप लेटर कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि नेत्रियक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। और सभी क्वेश्चन कितने हैं, 6 नंबर के हैं। ठीक है, अथवा लिखा हुआ है, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14 है, जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए, यानी निबंध करना है। आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या विज्ञान वरदान या अभिशाप, राष्ट्रीय एकता, आज की अनिवार्य आवश्यकताएं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। कोई भी आप ऐसे कर सकते हैं, यानी निबंध कर सकते हैं, और 9 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।